नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी हाँ, कल नीतीश के कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उनमें से जो है एक मंत्री राजू सिंह को बनाया गया। जी हाँ, वो इसलिए बड़ी चर्चा में है कि उन पे जो है कई मामले दर्ज हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करें। जी, धन्यवाद आपका। जो मंत्रिमंडल में कल विस्तार हुआ, राजू सिंह जी को जो है मंत्री बनाया गया, कई मामले उन पे दर्ज है, कैसे देख रहे हैं? जी, जो बिहार का नया पर्यटन मंत्री है, माननीय पर्यटन मंत्री राजू सिंह, ये एक खूनी है, हत्यारा है, कातिल है, मर्डरर है। और पर्यटन मंत्री राजू सिंह के हाथ श्रीमती अर्चना गुप्ता के खून से रंगे हुए हैं। मैं दर्शकों को पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 1 जनवरी 2019 की। दिल्ली का एक इलाका है फतेहपुर बेरी। इस इलाके में राजू सिंह का एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस है। राजू सिंह का करोड़ों का व्यवसाय है और इसका एक फार्म हाउस है दिल्ली में। वहाँ 1 जनवरी 2019 को नए साल की पार्टी हो रही थी, न्यू ईयर पार्टी हो रही थी, बहुत धूमधाम के साथ। और डांस फ्लोर पर एक महिला नाच रही थी जिसका नाम था श्रीमती अर्चना गुप्ता। ये पेशे से आर्किटेक्ट थी, जिसको हिंदी में वास्तुविद कहते हैं, और ये वहाँ मतलब इमारतें बनवाती थी। और ये जो राजू सिंह है, ये दारू पी के टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल थी। और ये धाएं 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 करके गोलियां चला रहा था नए साल के स्वागत में। हर्ष फायरिंग कर रहे थे। हर्ष फायरिंग, ये कुछ ज्यादा ही हर्षित हो गए थे और एक गोली लग गई जाके श्रीमती अर्चना गुप्ता को। वो डांस फ्लोर पर ही गिर गई। तो फिर लोग उसको उठाकर ले गए दिल्ली में, फोर्टिस हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया गया। श्रीमती अर्चना गुप्ता का पोस्टमार्टम हुआ और उनके पति के बयान पर एफआईआर दर्ज हुआ। और जो राजू सिंह की पत्नी थी वो भी उस पार्टी में मौजूद थी। जब उसने देखा कि उसके पति परमेश्वर ने हत्या कर दी है, तो उसने डांस फ्लोर को पूरा पानी से धो दिया, मतलब खून के सारे दाग मिटा दिए। जो भी अर्चना गुप्ता का खून गिरा था डांस फ्लोर पर, सब उसने पानी से साफ उनकी कर दिया। पत्नी ने मतलब कि बचाव का पूरा प्रावधान कर रखा। बिल्कुल सारे सबूत नष्ट कर दिए। तो दिल्ली पुलिस जब पहुंची तो राजू सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, सबूत नष्ट करने के आरोप में। ये जो राजू सिंह है, ये अर्चना गुप्ता का खून करने के बाद फरार हो गया। अपने ड्राइवर अजीत सिंह, ऐसे ही कुछ ड्राइवर का नाम था, उसके साथ फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने पीछा शुरू किया और घटना के 2 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2019 को यूपी में गोरखपुर के पास राजू सिंह को धर दबोचा गया। उसके बाद कई महीने ये जेल में रहा, फिर इसको जमानत मिली, बाहर आया। दिल्ली पुलिस ने इस केस का अनुसंधान किया, तफ्तीश की और सारे सबूत पुख्ता पाए कि इसने अर्चना गुप्ता को गोली से उड़ा दिया था। तो इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया कोर्ट में, आरोप पत्र दाखिल किया गया। उसके बाद नवंबर 2023 में कोर्ट में आरोप गठित हो गए, चार्ज फ्रेम कर दिए गए राजू सिंह के खिलाफ। तो अभी यही है स्टेज मोटा मोटी। राजू सिंह के बारे में बता दूं कि 2020 का चुनाव इसने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से जीता था और वीआईपी पार्टी के टिकट पर जीता था। विकासशील इंसान पार्टी मुकेश है, सहनी जी की पार्टी। मुकेश सहनी की पार्टी, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं। तो राजू सिंह उसी पार्टी से जीता था, साहिबगंज से। लेकिन ये डगरा का बैगन है, दल बदलू है, गिरगिट है। तो ये जीत के बाद भाजपा में शामिल हो गया, वरिष्ठ राम भक्त बन गया और अभी कल इसको मंत्री बनाया गया। आज इसका विभाग दिया गया है पर्यटन मंत्री। अब देखिए ये भी कैसा मतलब लगता है मजाक है कि एक खूनी को बिहार का पर्यटन मंत्री बनाया गया है कि आइए पर्यटक सभा मंत्री महोदय, आपको गोली से मारने के लिए तैयार हैं। एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो वही है, पर्यटन मंत्री ही अब खूनी है। आइए पर्यटक लोग बिहार घूमिए। तो ये स्थिति है। अब देखिए, पलटू राम तो खुद पलटू राम ही है। मैं तो पहले भी दर्शकों को बता चुका हूँ कि वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और पलटू राम मुख्यमंत्री आवास में अनंत सिंह से बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। अनंत सिंह आजकल बेऊर जेल में बंद है, लेकिन पलटू राम के आदेश पर उसको सारी सुविधाएं प्राप्त है, मोबाइल की भी सुविधा है। अनंत सिंह अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। जो बड़ी बात सर जो कही गई है कि भाई नीतीश के कैबिनेट में उसी को जगह मिलती है जिसकी छवि साफ सुथरी होती है। नहीं तो ये बस कहने की बात है ना, क्या सभी साफ सुथरी है। ये अर्चना गुप्ता का खून करके घूम रहा है, वो माननीय पर्यटन मंत्री बन गया।
और एक लेसी सिंह पहले से मिनिस्टर है जो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। लेसी सिंह का पति बूटन सिंह बहुत खूंखार क्रिमिनल था। सन 2000 में गैंग वार में उसकी हत्या कर दी गई। बूटन सिंह की हत्या के बाद उसके गिरोह की कमान लेसी सिंह के हाथों में आ गई। आजकल लेसी सिंह पूर्णिया में गिरोह का संचालन करती है। वो भी माननीय मंत्री महोदया है। तो एक से एक गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे बिहार सरकार में माननीय मंत्री बने हुए हैं। और देखिए, राजू सिंह को मिनिस्टर बनाया गया है, ये चुनाव के पहले का एक तरह से अंतिम समझिए विस्तार है। तो लोग तो बाकी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो चुप रहूंगा नहीं। तो मैंने आज वकीलों से बात की है, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, राजू सिंह की जमानत को रद्द करवा दूंगा और राजू सिंह सीधे मंत्री आवास से दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा, है ना? आप मतलब कि जी आप उस पे जो है एक्शन लेने वाले हैं। जी जी, एक्शन ले रहा हूँ। आज मैंने वकीलों से बात की है, तैयारी शुरू हो गई है। और राजू सिंह को जो जमानत मिली थी, तो जमानत कुछ शर्तों पर दी जाती है। तो हम लोग ये बात कहेंगे कोर्ट के सामने कि राजू सिंह जो खूनी है, जिसने अर्चना गुप्ता का खून किया था, वो अब माननीय मंत्री बन गया है बिहार सरकार में और मंत्री पद का दुरुपयोग करके ये गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, खरीदेगा, मैनेज करेगा और अर्चना गुप्ता को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। इसी आधार पर हम लोग इसके बेल कैंसिलेशन के लिए केस करने वाले हैं। तो कुछ महीने में राजू सिंह तिहाड़ जेल में देखा जाएगा। चलिए, तो अभी आपने जो है अमिताभ सर को सुना, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कैसे जो है अब राजू सिंह जी को मंत्रिमंडल के जो पद उनको मिला है, उसके बाद जो है जो मामला उनके ऊपर दर्ज है उसको लेकर के जो है अब एक कार्रवाई करवाने वाले हैं और बाकायदा जो है कोर्ट जाने की जो है बात करें। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल